हे गाइस, तो आज था कोड फोर्सेस राउंड 108 कार्डिव 2 प्रॉब्लम ए का डिस्कशन करूंगा अभी मैं भी उसका सॉल्यूशन भी। तो हमें गिवन थे रेड बीन एंड ब्लू बीन की काउंट दी हुई थी, जैसे 1 1 और एक कांस्टेंट डी दिया हुआ था। तो हमें एक्चुअली इस प्रॉब्लम में करना क्या था कि हमें पैकेट्स बनाने थे जिसमें हमें एटलीस्ट एक रेड बीन और एटलीस्ट एक ब्लू बीन डालनी है, और उन दोनों मतलब एक पैकेट में उन दोनों का डिफरेंस डी से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, डी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये एक मतलब फेयरली सिंपल था। मैं आपको एक टेस्ट केस से समझा देता हूँ। पेंट, हाँ। तो जैसे ये 273 है तो इसको हम ले लेते हैं, ये ब्रश, हाँ 273। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम दो पैकेट्स बनाते हैं इसमें, ठीक है। और टू जो हमारे पास रेड बीन है और ब्लू बीन है, तो हम एक रेड ले लेते हैं, 1 रेड, और 3 बी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो, अब इनका डिफरेंस क्या है, 2, जो 3 से लेस देन और इक्वल टू है। तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब कितनी बीन्स बची, अब 1 रेड बची तो हम वो 1 रेड यहाँ ले लेते हैं। फिर 3 बी लेने के बाद कितनी 4 बी बची तो हम 4 यहाँ ले लेते हैं। तब कितना 4 - 1, इनका डिफरेंस 3 होता है, जो इससे लेस देन और इक्वल टू है, तो ये भी करेक्ट है। वैसे एक्चुअली आप नोटिस करो तो हमको यहाँ डिफरेंस प्रिंट नहीं करना था, हमें एक्चुअली आंसर मतलब कर सकते हैं कि नहीं, ये हम पूरा प्रोसेस एंड तक जा सकते हैं कि नहीं, यही प्रिंट करना था, यस या नो। तो हम चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। तो ये इजी था, मेरे हिसाब से हो गया होगा, पर चलिए जिनके लिए नहीं हुआ उनके लिए बता देता हूँ। तो पहले तो एक सेकंड, मेरे को वाइट सही नहीं लग रहा। हाँ, सही था। यप, वाइट 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 वाइट। हाँ तो चलो अब आ जाता हूँ। हमको गिवन था, चलिए क्या, आर, बी एंड डी। तो डी को तो हम डी रहने देते हैं, लेकिन आर एंड बी मुझे मतलब ऐसे बहुत प्रॉब्लम होगी, लेस देन ग्रेटर देन कौन सा छोटा, उसकी प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, एक नए वेरिएबल बना लेते हैं जो मिनिमम होगा आर एंड बी का, और वाई होगा वो इनका मैक्सिमम होगा, ठीक है, आर एंड बी का इक्वल ब्रैकेट। हाँ, तो इनका मैक्सिमम का, अब मुझे कोई चिंता नहीं आर क्या है बी क्या है, मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं मेन प्रॉब्लम पर। इसको हटाओ जाओ भाई तुम। हाँ, एक्स एंड वाई और डी तो हमारे पास था ही, ठीक है। तो हमने पिछले में क्या किया था, हमारे पास 2 and 7 था, 2 and 7। तो टू के हमने दो बनाए थे, 1 1, और 7 के बनाए थे 3 and 4। तो हम यहाँ पे भी लगभग वही करेंगे। तो x का जो x मिनिमम था, तो x का हम 1 1 1 कितना, x टाइम्स हम 1 1 1 बना लेंगे। और डी में से, अब आप सॉरी डी नहीं, y में से अब आप ही बताओ कि हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम y में से मैक्सिमम कैंडीज ले लें। कैंडीज ही था ना, क्या था, बीन्स, हाँ सॉरी सॉरी, कैंडीज नहीं बीन्स। y में से हम मैक्सिमम बीन्स ले लें, जिससे मतलब हमारा डिफरेंस भी है वो लेस देन और इक्वल टू रहे, एंड हम मैक्सिमम बीन्स ले पाएँ। तो डी प्लस वन, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, D+1 - 1 का डी, जो इससे लेस देन और इक्वल टू तो है ही, है ना। तो D+1 यहाँ पूरा एंड तक, हाँ, ये D+1 एंड तक। आपको यहाँ एक चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि ये डिफरेंस D+1 होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़ीरो नहीं, जो भी है, ज़ीरो से लेकर D+1 के बीच में कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मतलब लेस देन और इक्वल टू डी चाहिए, तो उनका डिफरेंस डी से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, हाँ सही है। तो अब आप बताओ, ये D+1 यहाँ कितनी बार लिखा है, ये 1x टाइम्स था, तो D+1 भी x टाइम्स होगा। तो हम इसको मतलब स्टोर कर लेते हैं, x इंटू D+1। और एक्चुअली आप नोटिस करो हमारे पास y भी गिवन है, तो हमने D+1 कहाँ से निकाला, y में से ही। तो यहाँ पे RHS में y लिख लेते हैं। अगर RHS सॉरी y इनसे छोटा या इक्वल टू है तो हमारा आंसर होगा यस, एल्स नो। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अब आप देखो ये D+1 x बार है, ठीक है। तो x इंटू D+1, और y हमने मान लो ये निकालते y हमने पूरा 0 कर दिया, तो ये तो इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मतलब D+1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई।
लेकिन अगर हमारे पास y इनसे छोटा है, y हमारा x इंटू डी प्लस वन से छोटा है, तो हम मतलब तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मान लो लास्ट में है डी प्लस वन, लेकिन y तो इनसे छोटा है, तो हम इसमें से एक निकाल लेंगे। अभी भी छोटा है तो d माइनस वन, अभी भी छोटा है तो d माइनस टू, ऐसे करते करते चले जाएंगे। अगर मान लो ये जीरो हो गया तो हम इसके पिछले वाले में चले जाएंगे, इसमें फिर d माइनस वन, ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारा ये मतलब इक्वल नहीं हो जाए। वैसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस एक्सप्लेनेशन के लिए बताया मैंने। हाँ, तो x इंटू डी प्लस वन अगर इससे बड़ा है या इक्वल टू है y से, तो हमारा आंसर होगा येस, नहीं तो आंसर होगा नो। अब ये काउंटर केस में क्या होगा, x इंटू डी प्लस वन इज लेस देन वाई, मतलब ये डी प्लस वन करने के बाद भी हमारा मतलब हमारे कुछ ब्लू बीन्स या जो भी मैक्सिमम बीन्स थे वो बच जाते हैं। तो अब वो मैक्सिमम बीन्स मान लो 3 थे, तो वो 3 बीन्स मतलब उनमें से एक भी बीन हम कहीं भी ऐड करेंगे तो वो d प्लस टू हो जाएगा, d प्लस टू हो जाएगा। तो हमारा डिफरेंस d जो है वो d प्लस वन हो जाएगा, जो मतलब लेस देन इक्वल टू d तो नहीं है। तो बस यही था सॉल्यूशन। अब चलते हैं इस कोड की तरफ। तो यही किया मैंने, मिनिमम ऑफ आर इंटू बी मतलब x माना था, पर मैंने डायरेक्टली यही हार्ड कोड कर दिया, d प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स ऑफ आर कॉमा बी, प्रिंट यस, कंटिन्यू टू नेक्स्ट एज केस। हाँ, वैसे मैंने 2 एज केस के मैनेज करने के लिए भी डाले थे। जब मैंने ये सोच रहा था उससे पहले मैंने इतना लिख भी दिया था, इफ़ r इज इक्वल टू b प्रिंट यस, क्योंकि वो दोनों तो इक्वल ही हैं, वो दोनों तो इक्वल ही हैं। तो मतलब आप उनको एक पैकेट में डाल दो दोनों को, तो डिफरेंस तो ज़ीरो ही रहेगा। जो किसी भी जो कंस्ट्रेंट्स में था d, वो 0 से लेकर 10⁹ था, तो वो चलता है। फिर d इज इक्वल टू, अगर d 0 है तो प्रिंट नो इफ़ r नॉट इक्वल टू b। वैसे ये मैंने यहाँ टैकल कर लिया था, तो इस एंड की ज़रूरत नहीं थी, बस इतने से काम हो जाता। अगर d 0 है और वो दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, तो आप आगे पीछे मतलब आप वो कैंडीज़ को तो अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब दोनों कैंडी सेम होनी चाहिए। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।